तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस प्रोग्राम। और आज एक और हम करने जा रहे हैं मैप, और आज मैं चेंज करने जा रहा हूं टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आज है मेरे पास आपके लिए ये है एक मैप। मैप्स आइल्स में बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए हैं। कई इंस्टीट्यूट्स पहले मैप्स करवाते ही नहीं थे, उनको लगता था कि ये नहीं आते हैं। मैं अपने इंस्टीट्यूट में शुरू से करवाता आ रहा हूं, लेकिन आजकल बाकी मैप्स या बाकी ग्राफ्स टाइप के काफी हद तक आई वुड से इक्विवेलेंट ये आपको मैप्स नजर आते हैं। मैप्स तीन टाइप के इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं। वन कुड बी पास्ट एंड प्रेजेंट मैप, देन इट कुड बी द पास्ट एंड पास्ट मैप, मतलब 2000 में कोई बिल्डिंग ऐसी थी, 2020 में ऐसे कर दिया गया। प्रेजेंट वाला जो मैंने कहा है कि 2000 में ऐसा था एंड एट प्रेजेंट इसका ये है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीन हो सकते हैं। प्रेजेंट ऐसा, पास्ट ऐसा था, फ्यूचर ऐसा होगा, या प्रेजेंट फ्यूचर मतलब एट प्रेजेंट ये है एंड प्रपोज्ड प्लान इस बिल्डिंग को चेंज करने का ये है। सो ऑफ कोर्स यहां पर आपके लिए थोड़ी सी वोकैबुलरी हैंडी होनी बहुत जरूरी है। कोई चीज पहले होगी अब नहीं है तो इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। पहले नहीं होगी तो अब बना दी गई है, इट हैज बीन बिल्ट, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। यहां पर ये वोकैबुलरी सारी आपको अपेयर हो रही है, ये आपको ध्यान में रखनी है। कोई चीज पहले साइज में स्मॉलर होगी तो हैज बीन एनलार्ज या एक्सटेंडेड इन साइज, और इसके बिल्कुल उलट, इफ अर्लियर इसका साइज ज्यादा था अब इसे रिड्यूस कर दिया गया है, देन इट वुड बी रिड्यूस्ड इन साइज। नाउ एक चीज ये हो सकती है कि इसका लोकेशन पहले इधर था, मतलब टुवर्ड्स द वेस्ट था, उसके बाद उसे टुवर्ड्स द ईस्ट मूव कर दिया तो इट हैज बीन रीलोकेटेड। कोई जगह थी वहां पर पहले वॉशरूम से, बाद में उसको लाइब्रेरी बना दिया गया तो इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लाइब्रेरी, इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइब्रेरी, राइट। सो सिमिलरली कोलैबोरेट, मर्ज मतलब दो बिल्डिंग ब्लॉक भी अलग अलग था, अब दोनों को इकट्ठा कर दिया गया तो हैव बीन मर्ज। सो इट डिपेंड्स कि कौन सी आपके पास इंफॉर्मेशन है, कौन से टेंस में आपको एक्सप्लेन करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे। तो आइए देखता हूं मैं आपके लिए आज कौन सी ये टास्क लेके आया हूं। शायद आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, ये एक मैप आपको नजर आ रहा है, ये है पैराडाइज आइलैंड का। क्या बात है, पैराडाइज आइलैंड हमें भी जरूर जाना चाहिए। पैराडाइज आइलैंड एट इन द पास्ट एंड पैराडाइज आइलैंड एट प्रेजेंट। ध्यान से देखिए यार, आपको क्या क्या नजर आ रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना रहता है, क्योंकि जैसे आपको आइल्स में ऐसे में आपको अच्छे से पहले आइडिया लगा लेना है कि ब्रेनस्टॉर्म कर लेना है कि कौन कौन से आइडियाज मुझे प्रेजेंट करने हैं, वैसे ही टास्क 1 में आपको काफी हद तक ये डिसाइड कर लेना है कि मैं कौन कौन सी चीजों की बात करूंगा मैप में, किसकी पहले बात करूंगा, किसकी बाद में बात करूंगा। यहाँ पे डायरेक्शन वाइज स्टार्ट करना सबसे इजी रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंट्रल लोकेशन से बात कर लें या टूवर्ड्स द वेस्ट स्टार्ट कर लें, आपको पास में छोटा सा एक पेयर और साथ में एक बोट नजर आ रही है। अब इसे काफी एक्सटेंड कर दिया गया है, टी शेप मिल गई है इसे, और अब यहां पर क्रूज शिप टूरिस्ट आ सकते हैं। बीच भी है साथ में, लेकिन अब वहां पर स्विमिंग परमिटेड है, मतलब अब वाटर स्पोर्ट्स किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, पहले आपको टोटल वेस्टर्न एरिया जो था वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन था एंड लॉट्स ऑफ पाम ट्रीज ऑल अराउंड, लेकिन अब वहां पर एक होटल कॉम्प्लेक्स है, साथ में स्विमिंग पूल है। और आप एक चीज और नोटिस कीजिए, सेंट्रली आपको पहले सिर्फ पाम ट्रीज ही नजर आ रहे थे, वहां पर एक ओपन रेस्टोरेंट with barbecue facility नजर आ रहा है, and towards the east natural spring is still there and we have an added facility of cafe, और any lookout भी है जहां से आप व्यूज ले सकते हैं next to the rocks in the east, right? So ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, और इस इंफॉर्मेशन को आपको कैसे कॉम्प्राइज करना है ये आप देखेंगे। यू कुड चूज फ्रॉम स्टार्टिंग विद द डायरेक्शन, ईस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, रादर वेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहें तो डायरेक्टली पियर से ही बात कर सकते हैं। टू रीच द आइलैंड, अर्लियर देयर वाज अ स्मॉल साइज पियर विद फैसिलिटी टू एक्सेस द island via the Paradise Island via boat,
but now it has been enlarged in size, and now the tourists could visit the island even on the cruise ship. And then next to ऐसे करके चलेंगे, next to it there was a beach earlier, and now it is open for the visitors as the swimming is permitted. फिर आप बात करेंगे सेंट्रल एरिया की. यहाँ पहले साइंटिफिक रिसर्च सेंटर जहाँ था, it has been replaced by a hotel with a swimming pool. और फिर central area where there were palms in the past, now we could see an open restaurant with a barbecue facility. And then फिर towards east जाएंगे, सैनिक लुकआउट की बात करेंगे, और एक मेजर शायद आपने चीज नोटिस नहीं की है, एक सर्कुलर पाथ, और ये हर एक फैसिलिटी से डिफरेंट ट्रैक्स कनेक्ट कर रहे हैं, और ये है साइकिल पाथ. और ये चीज भी आप डेफिनेटली अपनी प्रेजेंटेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट डिफरेंट facilities of this particular island, the Paradise Island, could be accessed by cycling on this circular track. And this is enough. Overall क्या कहेंगे, ऐसा कभी भी कोई टास्क आए, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि significant changes took place and now it offers better facilities. चाहे वो लाइब्रेरी की बात है, I would say कॉलेज के किसी कैंपस की बात हो रही है, तो यहाँ पर पैराडाइज आइलैंड की बात हो रही है. तो earlier it was not much developed. Yeah, with time it has developed significantly and now it is more organized and offer better facilities, and that should be enough. तो अभी ये आपको असाइनमेंट खुद से कंप्लीट करना है. अच्छे कनेक्टर्स का इस्तेमाल कीजिए, टेंस का ध्यान रखिएगा, पास्ट वाली बात पास्ट इंडेफिनिट, एंड प्रेजेंट वाली बात के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट चूज करना है कि अब ये बना दिया गया है, अब ये हो चुका है. And of course, you know, after this video, you're going to find the sample answer. And of course, you can compare your work. And I hope day by day, you are improving in terms of IELTS Task 1. Catch you in the next tutorial.